मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्वास्थ्य के नियम विटामिन के विषय में। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने तथा रासायनिक प्रक्रिया को शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। इनकी कमी से हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ये कोई कैलोरीज तो नहीं देते, परंतु शरीर की रक्षा करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इनमें से अधिकांश विटामिन शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें हम संतुलित आहार से प्राप्त करते हैं। विटामिन मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दूसरा है जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल, विटामिन सी एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल। विटामिन ए मुख्यतः शरीर को संक्रामक रोगों से बचाता है तथा नेत्र ज्योति प्रदान करता है। इसके अलावा शरीर की वृद्धि करने, चर्म को स्वस्थ बनाने और झिल्लियों की रक्षा करने में सहायक होता है। यह सब्जियों, पीले फल, टमाटर, घी, दूध, मक्खन, केला, आम, पपीता, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, पत्ता गोभी, गाजर, पालक, कद्दू, संतरे आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर अविकसित रह जाता है। रक्तौंधी, छूत का रोग एवं संक्रामक के प्रतिरोधक क्षमता की शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद विटामिन डी आता है। तो दोस्तों, विटामिन डी यह बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे बच्चे बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों के हड्डियों का विकास सही ढंग से नहीं होता। कमजोर होने के कारण उनमें विकृति आ जाती है। ऐसे बच्चों की टांगें झुकी तथा दांत कमजोर रहते हैं। बच्चों में बालास्की विकार, रिकेट्स, वयस्कों में अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमेलेसिया, दंत क्षरण, डेंटल कैरिज, दंत अनिद्रा, स्नायु विकता। विटामिन डी मछली के तेल और अंडे की जर्दी में काफी मात्रा में होता है। धूप में कुछ देर तक बैठने से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। जबकि विटामिन डी2 पेड़ पौधों में मिलता है, वही विटामिन डी3 प्राणियों में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन ई के विषय में। विटामिन ई पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में बध्यता, स्टेरिलिटी, गर्भस्राव, एबॉर्शन, पेशियों में दर्द एवं दुर्बलता, शुष्क केश, नवजात शिशुओं में हीमोलाइटिस, एनीमिया। इसके अलावा बालों का झड़ना, नेत्र कमजोर होना आदि भी इसके अभाव के लक्षण हैं। विटामिन ई अंकुरित गेहूं तथा विभिन्न प्रकार के बीजों के छिलकों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। मूंगफली, जैतून एवं नारियल के तेल और थोड़ी मात्रा में अंडे की जर्दी और पनीर में भी पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन के विषय में। विटामिन के का प्रमुख कार्य चोट, दुर्घटना इत्यादि के समय होने वाले रक्तस्राव को रक्त के थक्के बनाने की क्रिया द्वारा रोकता है। यह टमाटर एवं हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्तस्राव जारी रहता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरा, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन सी। सभी विटामिन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विटामिन सी को माना जाता है। इसकी कमी से शरीर के अंगों के जोड़ों कठोर पड़ जाते हैं और उनमें कमजोरी आ जाती है। यह आंवला, आलू, अंकुरित चना, संतरा, गोभी, टमाटर, शलजम, हरी सब्जियां, नींबू आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा शरीर विटामिन सी को अधिक मात्रा में संचित करके नहीं रख सकता, इसलिए इसकी आपूर्ति के लिए प्रतिदिन विटामिन सी से भरपूर आहार की आवश्यकता रहती है।
यह शरीर विकास एवं ऊतकों को मरम्मत का कार्य करता है। तो दोस्तों लास्ट विटामिन की बात करता हूं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। विटामिन बी शारीरिक वृद्धि, रक्त निर्माण, पेशियों एवं नाड़ियों का रख रखाव तथा चर्म को स्वस्थ करता है। यह विटामिन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विटामिन बी1 शरीर के विकास के लिए अत्यावश्यक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय का नियमन करने में मदद करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायक करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हृदय नाड़ियों एवं पेशियों का रख रखाव नियंत्रित करता है। यह खमीर, चावल, गेहूं का छिलका, तिल, मूंगफली एवं सूखी मिर्च, हरी मटर, हरी सब्जियां, दाल आदि में पाया जाता है। इसके अभाव से शारीरिक वृद्धि में अवरोध, भूख न लगना, भार में कमी, कमजोर, धड़कन बढ़ना, स्नायु की दुर्बलता, थकान, कब्ज, हाथ पैरों में दर्द, पाचन क्रिया में गड़बड़ी आदि समय तक विटामिन बी1 कमी रहने पर बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। पैरों में जलन भी होने लगता है। इसके बाद बात करते हैं अब विटामिन बी2 के विषय में। विटामिन बी2 इसका मुख्य कार्य शारीरिक विकास, स्वस्थ चर्म, नाड़ियों एवं पेशियों का रख रखाव है। इसके अलावा यह कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है तथा नेत्र ज्योति बढ़ाता है। इसकी कमी से दृष्टि मंद पड़ जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है, होठों में दर्द हो, होठों का फटना तथा लाल होना, आंखों में जलन होना, जीभ पर छाले पड़ना, त्वचा पर चकत्ती पड़ना, बाल झड़ना, पाचन बिगड़ जाना, मोतियाबिंद, प्रकाश भीति, वमन, दस्त और असमय वृद्धावस्था घेर लेती है। इसके बाद बात करते हैं अब विटामिन बी6 के विषय में। विटामिन बी6 हरी सब्जियों, मांस तथा लीवर में पाया जाता है और संपूर्ण अनाज, दूध, केले, खमीर, टमाटर, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में पाया जाता है। यह शरीर को स्वस्थ, सबल एवं विकसित करता है। इसके अतिरिक्त चर्म, नाड़ियों और पेशियों का रख रखाव सुनिश्चित करता है। इसकी कमी से विशेषकर बच्चों में झटके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी12 के विषय में। यह दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडे आदि में पाया जाता है। आंतरिक जीवाणुओं द्वारा भी संश्लेषित होता है, जो रक्त निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है। इसका अभाव होने पर रक्तहीनता संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ फोलिक एसिड के विषय में बात करते हैं। आप लोगों के बीच में बात करते हैं। फोलिक एसिड द्वारा भी शरीर में रक्त का निर्माण होता है। इसकी कमी से बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता के शिकार हो जाते हैं। फोलिक एसिड मुख्यतः हरी सब्जियों, दालों तथा लीवर में मिलता है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार को ईश्वर महफूज रखें। मिलते हैं कुछ नई खोज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं।